हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे थायराइड की प्रॉब्लम में राइट फूड, रॉन्ग फूड और होम रेमेडीज़ के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं थायराइड की प्रॉब्लम आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है, ख़ासतौर से महिलाओं में इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है पुरुषों की अपेक्षा। तो इसमें जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन बनाना कम कर देती है, यानी कि इसकी हार्मोन बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। तो जब ये इस टाइप की कंडीशन को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो इस टाइप की ही कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है। यूँ तो कभी कभी हार्मोन ज़्यादा बनने की भी प्रॉब्लम होती है, जिसे हम हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम कहते हैं, वो बहुत कम होती है। तो जो कॉमनली जो पाई जाती है प्रॉब्लम वो होती है हाइपोथायराइडिज्म की। तो इसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हमारा जब हार्मोन ये कम बनने लगता है तो हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने से क्या होता है, जो कुछ हम खाना खाते हैं वो ठीक से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, बहुत धीरे धीरे एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। तो इससे हमें सुस्ती बनी रहती है, थकावट महसूस होती है और इसी के साथ साथ आप वेट गेन करने लगते हैं, यानी कि वजन बढ़ने लगता है। ये तो इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। इसके अलावा आपको अन्य सिम्टम्स भी आ सकते हैं। कुछ लोगों को ठंड लगने लगती है, ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून वगैरह टूटने लगते हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इसका इलाज क्या है, तो इसका इलाज तो बहुत ही सिंपल है। मेडिसिन्स आती हैं इसकी हार्मोन की, तो वो हार्मोन की मेडिसिन आपको लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर उसके डोज आपकी कंडीशन के अनुसार मैनेज करते हैं और ये इससे काफ़ी आसानी से कंट्रोल में भी आ जाती है। लेकिन जब तक आप मेडिसिन खाते रहते हैं ये कंट्रोल में रहती है। तो इसकी मेडिसिन काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए यूज करनी पड़ सकती है। तो क्योंकि जब मेडिसिन आप बंद करते हैं तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप मेडिसिन के साथ साथ डाइट भी अपनी प्रॉपर रखेंगे और डाइट के ऊपर ध्यान देंगे तो फिर और कुछ होम रेमेडीज़ का सहारा लेंगे तो आपको मेडिसिन की कम ज़रूरत पड़ेगी, डोजेस कम लेने पड़ेंगे और हो सकता है आगे चलकर ये ठीक भी हो जाए। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो हमें नॉर्मली देखा गया है आयोडीन, सेलेनियम और जिंक की कमी से ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। तो हमें आयोडीन, सेलेनियम, जिंक रिच फूड लेना चाहिए। तो इसमें हम कुछ कॉमन फूड्स की बात करेंगे जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट में देखें तो चिकन भी इसमें फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन वगैरह की भी अच्छी मात्रा मिलनी चाहिए। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट में आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, जिससे कि आपको कमज़ोरी या सुस्ती नहीं महसूस होती जल्दी। तो इससे क्या है, चिकन अगर आप खाएंगे तो ये भी फ़ायदेमंद है। एग इसमें बहुत फ़ायदा पहुंचाता है, अच्छी प्रोटीन भी होती है और मिनरल्स भी होते हैं इसमें, और जिंक, आयोडीन वगैरह मिनरल्स, सेलेनियम मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों एग काफ़ी फ़ायदेमंद है इसमें। और देखा जाए तो इसमें फ़िश या मछली भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं। तो मछली में भी मिनरल्स भी मिलते हैं और प्रोटीन भी मिल जाता है। और दोस्तों वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो इसमें आप अगर डेयरी प्रोडक्ट आपको सूट करता है तो दूध ले सकते हैं, फुल क्रीम मिल्क लेना चाहिए। और इसी के साथ साथ कर्ड, दही या फिर आप चीज़ और पनीर भी ले सकते हैं। तो ये सारे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं मिल्क से रिलेटेड ये भी इसमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। और दोस्तों आपके जो अनाज वगैरह की अगर बात करें जो हम नॉर्मली यूज ही करते हैं इंडियन डाइट में, तो इसमें आपको दालें फ़ायदेमंद हैं, राजमा है, छोले हैं, ये भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। और चना भी आपका इसमें फ़ायदेमंद होता है, चना आप खा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि नट्स वगैरह या ड्राई नट्स वगैरह भी हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अगर देखें तो इसमें आपको ब्रेजिल नट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और एलमंड्स यानी कि बादाम भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ आपको पंपकिन सीड अगर मिल जाते हैं तो पंपकिन सीड का ज़रूर सेवन करें, ये भी इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ देखें अगर सब्जियों की बात करें तो आप इसमें हरी सब्जियां और अलग अलग तरह की सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन कुछ सब्जियों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड करने वाली कौन सी सब्जियां हैं, इसमें क्रूसीफेरस सब्जियां आती हैं, जिसमें आपकी बंद गोभी है, फूल गोभी है, और आपके जिसे हम ब्रोकली कहते हैं, ब्रोकली आजकल बहुत मिलती है मार्केट में, ब्रोकली भी इसमें आपको नुकसान पहुंचा सकती है। और इसी के साथ साथ सलजम वगैरह भी नहीं खानी चाहिए। तो ये सब्जियां क्या है, नॉर्मली कच्ची तो नहीं खानी चाहिए, कच्ची ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि इसमें गाइट्रोजिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो इसके हार्मोन में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, हमारे थायराइड की प्रॉब्लम में रुकावट पैदा करता है इसको हार्मोन प्रोडक्शन में। तो इनको अगर आप अच्छी तरह पका के खाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाते तो आप इनको ले सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा अवॉइड करनी चाहिए और कच्चा खाना इन्हें अवॉइड करना चाहिए पूरी तरह से।
और इसी के साथ साथ दोस्तों सोया प्रोडक्ट या सोया चंक वगैरह आप ले रहे हैं अगर, तो इनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोया में भी गोइट्रोजन पाया जाता है, तो सोया भी आपकी थायराइड की कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों देखा जाए तो कुछ मोटे अनाज में देखें, जैसे आजकल मिलेट का बहुत फैशन चला है, तो मिलेट में भी कुछ मोटे अनाज आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे बाजरा वगैरह है, तो ये आपको इसमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी गोइट्रोजन पाया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ साथ देखें तो ये जितने भी फूड हमने बताए, ऐसे बहुत सारी लिस्ट हो जाएगी फूड की, लेकिन ये कॉमनली यूज होने वाले जो फूड हैं, इसमें कौन से फूड फ़ायदेमंद हैं और कौन से आपको अवॉइड करने चाहिए, आपको आइडिया मिल गया होगा। और इसी के साथ साथ एक इसकी ज़बरदस्त होम रेमेडी है, वो ये है कि अगर आप साबुत धनिया ले रहे हैं, सूखा धनिया, उसके जो सीड्स हैं उनको रात में 1 चम्मच सीड्स 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसको पानी को छान कर आप पी लीजिए खाली पेट, तो ये आपको थायराइड की कंडीशन में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये थायराइड के बारे में बहुत ही सिंपल और ब्रीफ में मैंने एक जानकारी दी, फ़ायदे नुकसान और रेमेडीज़ के बारे में। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।